सो बिफोर वी स्टार्ट टुडेज सेशन, कल हमने 3 चीजें सीखी। हमने सीखा चार्ज, हमने सीखा करंट और हमने सीखा पोटेंशियल डिफरेंस। यस, आज के सेशन में हम शुरू कर रहे हैं विद सर्किट डायग्राम। अब सर्किट डायग्राम क्या है? सर्किट सर्किट मतलब इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है ना, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज सर्किट। क्या क्या होता है एक सर्किट में? जनरली देखो, सर्किट में वायर होता है, ऐसे वायर ड्रॉ करते हैं हम लोग, है ना। फिर यहाँ पे कोई तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होता है जिसमें हम अभी के लिए बल्ब ड्रॉ करेंगे। इजी होता है ना बल्ब ड्रॉ करना, तो बल्ब ड्रॉ करेंगे, ऐसे हार्ट शेप बना देंगे। ओके, ये है वायर। ओके, और क्या होता है हमारे छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में? एक बैटरी होती है ना, सेल होता है, सेल। तो सेल को हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, एक बड़ा लाइन एक छोटा लाइन। जो बड़ा लाइन होता है वो होता है सेल का पॉजिटिव टर्मिनल। बच्चों ये सेल है, ये है सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव। तो सेल का ये होता है पॉजिटिव टर्मिनल और एक रहेगा नेगेटिव टर्मिनल। वेरी गुड। और क्या होता है यार सर्किट में? क्या होता है सर्किट में? होता है स्विच। अरे बटन चाहिए ना चालू बंद करने के लिए। यस, तो यहां पर मैं लगा देता हूं बच्चों एक स्विच, ऐसा, इसको बोलते हैं स्विच। दिस इज ओपन स्विच। अगर मुझे लाइट चालू करना है तो मैं यहाँ पे एक डॉट दे दूंगा ऐसे, तो लाइट चालू हो जाएगा। अगर आपको ऑन ऑन, ये क्या है? ये है ऑन, सर्किट इज ऑन। या फिर इसको मैं बोलूंगा क्लोज स्विच, क्लोज्ड, द स्विच इज क्लोज्ड। यस, अगर मुझे लाइट को ऑफ करना है ना, तो मैं यहां से इस डॉट को हटा दूंगा। अगर डायग्राम में ऐसा दिखे खाली ब्रैकेट, तो समझ लेना लाइट ऑफ है। और इस ऑफ को बोलते हैं बच्चों ओपन स्विच। ओपन, ओपन स्विच। तो ये चालू नहीं होगा, है ना। तो 3 मेन चीजें बेसिक जो हमको पता है। एक तो आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंस रहेगा, हाँ, एक तो स्विच रहेगा, चालू बंद करने के लिए बटन चाहिए, और एक रहता है सेल, है ना। कभी कभी एक सेल से हमारा काम नहीं बनता, 2 3 4 सेल लगाने पड़ते हैं, है ना। तो उसको हम बोलते हैं बैटरी। बच्चों ऐसे ऐसे एक सेल का एक सिंबल, है ना। मान लो आपने 4 सेल लगाए तो 4, या फिर बैटरी लगा दिया बड़ा वाला, तो बैटरी को ऐसे ड्रॉ किया जाता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे, है ना। पहला वाला प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। बड़ा लाइन डिनोट्स पॉजिटिव टर्मिनल, छोटा लाइन डिनोट्स नेगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स रहेंगे। यस, दैट इज कॉल्ड एज अ बैटरी। सेल दिखाना है तो सिर्फ एक बार, ओके, ऐसे। नहीं तो बैटरी दिखाना है तो 3 4 बना दो, 3 बनाओ 4 बनाओ, चलता है, नॉट एन इशू। फिर हमने एक और डिवाइस कल पढ़ा यार, हमने एक डिवाइस कल पढ़ा, एमीटर। एमीटर, एमीटर एक डिवाइस है जो ना करंट मेजर करेगा कि इस वायर से कितना करंट जा रहा है। करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल जाता है, कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट क्या होता है ये सब तो मैंने पूछा ही नहीं। एक एक छोटी छोटी चीज क्वेश्चंस पूछूंगा कल से, छोटी छोटी एक एक चीज। ओके, परफेक्टली आंसर देना है एज पर द बुक। डेफिनेशन परफेक्ट चाहिए, बाकी यू कैन एक्सप्लेन, है ना। चलो, तो ये देखो पॉजिटिव टर्मिनल से हम एरो बताएंगे ऐसे कि करंट इधर जा रहा है, ऐसे एरो। अब ना मुझे एक डिवाइस इसके अंदर लगाना है जो करंट को मेजर करेगा। ठीक है, मैं यहां से एक ऐसा सर्कल यहां लगा देता हूं और इसमें लिख दूंगा ए। ए मतलब एमीटर। ये डिवाइस है जो करंट को मेजर करेगा, विच इज कॉल्ड एज एमीटर, है ना। और एक और डिवाइस होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। मान लो आपको पता नहीं है कि ये बैटरी कितने वोल्ट की है, आप घर पे एक बैटरी लेकर के आए और उस पर लिखा ही नहीं है कितना वोल्ट है ना। तो एक डिवाइस आता है जो मेजर करेगा उसका पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। उस डिवाइस को बच्चों में यहाँ पे अलग से ऐसे कनेक्ट करता हूं बाहर। देखो बैटरी, बैटरी के साइड में ऐसे 2 पॉइंट्स लेकर के बैटरी के साइड में कनेक्ट करते हैं वोल्ट मीटर, और इसको लिखते हैं V। ये सारे हैं कंपोनेंट्स इलेक्ट्रिकल, ये जो हमारा सर्किट है ना, इलेक्ट्रिकल सर्किट, उसके सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं। और भी कंपोनेंट्स होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा, जिसको मैं रेजिस्टेंस पढ़ाने के बाद में डिस्कस करूंगा। या फिर हम बोलेंगे एक वेरिएबल रेजिस्टर रहता है ऐसा, है ना। या फिर आपको ऐसा रियोस्टेट आएगा, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट,
ऐसा। आपके बुक में ये 3 डायग्राम दिखेंगे आपको। दिस इज रेजिस्टेंस या रेजिस्टर, दिस इज रेजिस्टर। ये है वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस। ये क्या होता है आज वही डिस्कशन रहेगा पूरा। और ये होता है रियोस्टेट, रियोस्टेट। तो आपका एक डायग्राम बनता है सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम में होती है बहुत सारी चीजें, है ना। जैसे देखो बच्चों, ये होता है सिंबल किसका, सेल का, और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ये होता है सिंबल किसका, बैटरी का, है ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव। बच्चों ये होता है सिंबल किसका, की का, की। ये है क्लोज्ड, क्लोज्ड मतलब स्विच इज ऑन। ये है ओपन, ओपन मतलब स्विच इज ऑफ। या फिर की के लिए एक और सिंबल होता है, ऐसे देखो, ऐसे, राइट, या फिर ऐसे। यस, ये देखो, ये है ओपन, ओपन मतलब ऑफ, ऑफ है ना। देखो यहां से करंट जा ही नहीं सकता, यहाँ पे गैप आ गई, गैप आ गई तो ओपन है ना। और या तो आप इसको प्रेस करो, इसको ऐसे प्रेस करो नीचे खटक, तो ये यहाँ पे कनेक्शन हो जाएगा और ये हो जाएगा ऑन, या इसको मैं बोलूंगा क्लोज। तो की को 2 तरीके से आप बता सकते हो, सिंपल है ना। बल्ब दिखाना है आपको तो बल्ब ऐसे दिखाया जाता है, ऐसे। यस एग्जैक्टली, हार्ट शेप नहीं बनाना, मैंने ऐसे ही बनाया था। ओके, दिस इज योर बल्ब, बल्ब को ऐसे दिखाया जाता है, दिस इज योर बल्ब, है ना। इसको बोलते हैं की। ओके, फिर होता है बच्चों एमीटर। एमीटर को ऐसे ए से दिखाया जाता है, एमीटर प्लस माइनस। फिर होता है बच्चों वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर को ऐसे वी से दिखाया जाता है। इतनी चीजें हमको लगने वाली है सर्किट बनाते वक्त। दिस इज आवर वोल्ट मीटर, वी, ठीक है। वोल्ट मीटर का क्या काम है, दिस इज वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का काम होता है टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी या किसी भी डिवाइस के अक्रॉस। ये है एमीटर। एमीटर का काम है टू मेजर द करंट, ये करेगा मेजर करंट को ना? और ओवरऑल सर्किट डायग्राम अगर हम बनाएं तो बच्चों हमारा सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह दिखेगा। देखो पूरे कंपोनेंट्स डाल देते हैं सर्किट में। ये है हमारा बल्ब, ओके, ठीक है। यहाँ पे मैं लगा देता हूं बच्चों एक रेजिस्टर, ओके। रेजिस्टर क्या होता है मैं बताऊंगा, डोंट वरी, अभी के लिए लगा दिया सिर्फ। यहाँ पे मैं डाल देता हूं एक की, वेरी गुड। यहाँ पे मैं लगा देता हूं एक बैटरी, वेरी गुड। यहाँ पे मैं लगा देता हूं एक एमीटर, बहुत बढ़िया। और बच्चों यहाँ पे मैं लगा दूंगा एक वोल्ट मीटर, है ना। इस तरह से बनता है सर्किट डायग्राम, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। यहां से करंट निकलेगा, पॉजिटिव से करंट निकलता है तो एरो दिखाएंगे, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर, ऐसे 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 ऐसे। देखो नेगेटिव टर्मिनल के पास आया करंट ऐसे घूम के। दिस इज कॉल्ड एज कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट। और यही करंट हम हमेशा जब भी करंट बोलेंगे कन्वेंशनल करंट होगा। यस, इट विल स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली यहाँ पे जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे उल्टा घूम रहे हैं, तो करंट ऐसा, है ना। ऐसे बनाएंगे हम लोग डायग्राम। यस, क्योंकि एक्चुअल एमीटर का डायग्राम कौन बनाएगा बार बार, कल तो हमने सेल बना दिया ऐसे, बार बार इतना बड़ा सेल कौन बनाएगा, ए पॉजिटिव इधर, ए नेगेटिव इधर, कितना बोरिंग हो जाएगा। यस, यस। अगर की बनाना है तो की ऐसा एक्चुअल स्विच का डायग्राम तो नहीं बना सकते। एक्चुअल एमीटर का डायग्राम तो भैया एकदम डेंजरस होता है ऐसा 3D में, है ना, ऐसा होता है एक्चुअल एमीटर। तो ऐसा कौन बनाएगा बार बार एमीटर, यहाँ पे ऐसा एरो होता है, यस 1 2 3 4, नहीं। तो दीज आर ऑल द शॉर्टकट सिंबल्स टू ड्रॉ द सर्किट कंपोनेंट्स। अगर ये ऑन है, सी दिस इज ऑन पोजीशन, तो लाइट जलेगा, आप ऐसे भी दिखा सकते हो लाइट जलेगा। तो सर्किट डायग्राम बनाने का तरीका, सारे कंपोनेंट्स आप लगा दो, ये करेगा करंट को मेजर, आपको बताएगा कितना करंट उसमें से जा रहा है, ये बताएगा कि इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है,
पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी बताएगा वोल्ट मीटर। ये है आपका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, आज का पूरा सेशन रेजिस्टेंस को डेडिकेटेड। ऐसे पहले ओम्स लॉ पढ़ेंगे फिर रेजिस्टेंस ना। चलो क्लियर है सबको? कोई डाउट है तो पूछो, कम ऑन गो अहेड। आज का हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रहेगा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या करना है हमको? कुछ नहीं करना है, हम बनाएंगे एक सर्किट। चलो एक सर्किट बनाते हैं सिंपल सा। ओके, ये रेजिस्टर लगा दिया, इसका क्या काम बाद में देखेंगे। यहाँ पे एक बल्ब लगा दिया, यहाँ पे एक स्विच लगा दिया, वेरी गुड। और यहाँ पे एक छोटा सा सेल लगा दिया, छोटा सा सेल। और यहाँ पे बच्चों एक एमीटर लगा दिया, वेरी गुड। छोटा सा सेल है ना। अब जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगा यहाँ पे बल्ब जलेगा, वेरी गुड, है ना। मैं यहाँ एक छोटू सा टेबल बनाता हूँ, ध्यान दो, सिंपल छोटू सा एक टेबल बनाएंगे हम। यहाँ पे मैं लिखूंगा V, यहाँ पे मैं लिखूंगा I। मैं मार्केट से एक सेल लेके आऊंगा। सेल है मान लो बच्चों 1.5 वोल्ट का। 1.5 नहीं लेते हम, 3 वोल्ट लेते हैं, चलेगा। चलो ले लो 1.5 वोल्ट ले लो, 1.5 वोल्ट का सेल। जैसे ही मैं 1.5 वोल्ट का सेल लगाऊंगा, स्विच ऑन करूंगा, यहां से करंट फ्लो होगा ऐसे, इधर इधर इधर। यहां से जब करंट जाएगा तो एमीटर कुछ तो रीडिंग बताएगा हमको, है कि नहीं, कि कितना करंट इसमें से फ्लो हो रहा है। अच्छा आ जाओ यहाँ पे, चलो ध्यान देना अच्छे से, वेरी गुड, हैव अ लुक एट दिस। क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर हो रहा है बच्चों कुछ ये, ओके ध्यान दो। यस, 1.5 वोल्ट का मैं सेल लगा रहा हूं। ओके ओके, देखो तो जरा, हैव अ लुक। ये सर्किट है ना मेरा, ये है मेरा सर्किट। यस, ये सर्किट। ये क्या है? ये वायर के अंदर क्या हो रहा है ये बता रहा है आपको। वायर के अंदर, फॉरगेट दिस, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। आप सिर्फ यहाँ पे देखो, है ना क्या हो रहा है। ये मैंने लगा दिया एक 1.5 वोल्ट का सेल, तो देखो करंट आ गया 3 मिली एम्पियर। 3 मिली एम्पियर। मिली एम्पियर एक होता है एम्पियर, एक होता है मिली एम्पियर। मिली एम्पियर मतलब 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, ये भी मैं लिखवा के दे दूंगा, डोंट वरी, है ना। तो जैसे ही मैंने 1.5 वोल्ट का सेल लगाया, है ना, मेरा जो एमीटर है यहाँ पर उसने बताया 3 मिली एम्पियर। क्लियर है? वेरी गुड। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3, चलेगा। जब मैंने 1.5 वोल्ट का सेल लगाया तो 3 मिली एम्पियर का करंट मुझे मिला। ओके, एक काम करेंगे, एक और सेल लगा देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा सेल बड़ा लगाते, एक और सेल, एक 1.5 वोल्ट का सेल और लगा देते हैं। ये लो, एक और सेल मैंने लगा दिया 1.5 वोल्ट। तो कितना सेल हो गया? अभी 2 सेल हो गया। टोटल कितना हो गया? 3 वोल्ट, है ना। 1.5 वोल्ट इसका, 1.5 वोल्ट इसका। जैसे ही मैंने वोल्टेज बढ़ाया, मेरा करंट हो गया 6 मिली एम्पियर। मतलब वोल्टेज बढ़ाया तो करंट भी बढ़ गया, वेरी गुड। तो मैं यहाँ रीडिंग लिख लेता हूं मेरा, है ना, 6 मिली एम्पियर। वोल्टेज कितना किया मैंने? 3 वोल्ट का वोल्टेज किया तो 6 मिली एम्पियर करंट मिला, वेरी गुड, है ना। मैंने दो सेल लगा दिए यहाँ पे, क्या किया? 2 सेल। क्या कर रहा हूं मैं? एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। एक्सपेरिमेंट, कुछ तो फाइंड करने की कोशिश, या ऐसे ही करते हैं एक्सपेरिमेंट, है ना। लॉकडाउन है, काम धंधा तो है नहीं, लगाते जाओ सेल एक एक, देखो क्या रीडिंग आ रहा है। यस, तो चलो करते हैं। फिर मैं क्या करूंगा ना, अभी मुझे और बोर हो रहा है तो मैं एक और सेल लगा दूंगा उसमें, और लेट्स मेक वन मोर सेल। तो 1.5 वोल्ट का एक और सेल लगा दिया भैया, तो 3 सेल हो गए। मतलब मैंने क्या किया? थोड़ा पोटेंशियल डिफरेंस और ऐड कर दिया। करंट देखो और बढ़ गया, अरे वाह, ज्यादा करंट बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। ठीक है, इसको भी लिख देते हैं। जब पोटेंशियल डिफरेंस था 4.5 वोल्ट, है ना, तो करंट कितना हो गया मेरा? मेरा करंट हो गया 9 मिली एम्पियर। ओके, एक और, एक लगा दे, और एक और लगा, चलो एक और बैटरी लगा देंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, देखो तो जरा, एक और सेल लगाया, ठीक है, एक पूरा सेल लगाते, आधा अधूरा नहीं। चलो 5 सेल लगा दिया हमने। 5 सेल लगाया तो वोल्टेज मेरा टोटल हो गया 6, सी 1.5 1.5 1.5 1.5, टोटल 6 वोल्ट हो गया। तो मेरा यहाँ एक एमीटर है, एक डिवाइस है,
वो बता रहा है कि यहाँ से कितना करंट जा रहा है, कितना करंट जा रहा है, 12 मिली एम्पियर करंट जा रहा है टोटल। ओके, तो जब 6 वोल्ट था तो 12 मिली एम्पियर। तो एक साइंटिस्ट था, उसने ये एक्सपेरिमेंट किया, है ना, V वर्सेस I, V देखा, I देखा, V देखा, I देखा। ओके, फिर ना एक ग्राफ बनाया उसने, ग्राफ जहां पर y एक्सिस और x एक्सिस, बच्चों y एक्सिस के ऊपर उसने पोटेंशियल डिफरेंस ले लिया, v लिखो v, पोटेंशियल डिफरेंस, और x एक्सिस के ऊपर उसने लिया करंट, v वर्सेस I ग्राफ। अच्छे से ध्यान दो, हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ओके, और बोला चलो मैं प्लॉट करता हूं, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यस, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है बच्चा, ये 1 है ना, तो 1.5, ये इसको प्लॉट करो 3, 1.5, 3, 1.5, तो 1 2 3, ये है 3 और ये है 1.5, यहाँ पे आएगा, प्लॉटिंग तो आता है ना ग्राफ सबको। एक्स एक्सिस पे आई है तो 3, 1.5 आएगा पहला कोऑर्डिनेट। ओके, दूसरा कोऑर्डिनेट 6, 3, 3 4 5 6, 6, 3, बच्चों ये आएगा 6, 3, देखो 6, 3। नेक्स्ट 9, 4.5, ये है 4, 4.5, 9, 6 7 8 9, ये आया बच्चों 9, 4.5, ये लो 9, 4.5, और फिर 12, 6, तो ये 12, 6, 12, 6, ऐसा उसने ग्राफ प्लॉट किया और इसको ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन, तो इसको मिला एक स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन। यस, दिस इज कॉल्ड एज V वर्सेस I ग्राफ, V वर्सेस I ग्राफ। Very important to note that V is on y axis and V is on y axis and I is on x axis। V क्या है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है, करंट। ओके, है ना, फिर उसने देखा कि यार क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, उसने देखा कि जैसे जैसे V बढ़ रहा है वैसे करंट भी बढ़ रहा है। V को मैंने 3 किया तो करंट बढ़ गया, इसको और बढ़ाया तो ये भी बढ़ गया, इसको और बढ़ाया तो ये भी बढ़ गया। अच्छा, फिर उसने बोला मैं एक चीज कैलकुलेट करता हूं, V डिवाइडेड बाय I, ये चीज कैलकुलेट करके देखते हैं, V डिवाइडेड बाय I, V डिवाइडेड बाय I, सो ये 1.5, बच्चों मैं यहाँ मिली एम्पियर के बदले फिलहाल एम्पियर लिखता हूँ, ठीक है, लेट मी पुट इट एज एम्पियर ओनली। ओके, सिंपल कर देते हैं उसको, एम्पियर लिखता हूं अभी के लिए, एम्पियर 3 एम्पियर 6 एम्पियर 9 एम्पियर 12 एम्पियर, है ना। ओके, तो 1.5 डिवाइडेड बाय 3 इज 1/2, 3 डिवाइडेड बाय 6 इज 1/2, 4.5 डिवाइडेड बाय 9 इज 1/2 एंड 6 डिवाइडेड बाय 12 इज आल्सो 1. वो बोला अरे ये तो सही है, मतलब हर बार जब मैंने V चेंज किया, V बढ़ाया तो करंट भी बढ़ गया, लेकिन उनका जो रेशो है ना V बाय I, ये तो हमेशा सेम आ रहा है, देखो हर केस में 1/2 1/2 1/2 1/2। यस, तो उसने बोला द रेशो ऑफ V बाय I इज कांस्टेंट। यस, the ratio of V by I is constant. That means V Excuse me, is sir. one second please, one second, V is equal to some constant, some value constant into I, है ना। अब मैं ये इक्वल टू साइन और ये कांस्टेंट को यहां से हटा देता हूं, तो V is directly proportional to I। यस, अरे देखो ना, वोल्टेज बढ़ा करंट बढ़ा, वोल्टेज बढ़ा करंट बढ़ा, V is directly proportional to I, and बच्चों this is called as Ohm's law। What does Ohm's law say? Ohm's law का definition, Ohm's law states that the potential difference across the circuit
is directly proportional या current is directly proportional to potential difference या potential difference is directly proportional, yes, to current, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। इतना तो ठीक है, लेकिन इसने इसके आगे लिखा एज लॉन्ग एज द टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस रिमेन कांस्टेंट। मतलब क्या, इसका मतलब भी समझो। इसका मतलब ये है कि बच्चों देखो यार, जैसे जैसे करंट बढ़ेगा तो वायर का टेम्परेचर भी बढ़ेगा, वायर गर्म होने लगेगा, है कि नहीं? फ्रिक्शन ज्यादा होगा, फ्रिक्शन, यहां से भी इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ना, यहां से इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे, है ना? तो फ्रिक्शन हो रहा है तो वायर का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है ना? लेकिन थोड़ी देर नहीं बढ़ेगा। आप कोई भी डिवाइस चालू करते हो तो शुरू में गर्म नहीं लगता, 2 मिनट 5 मिनट गर्म नहीं लगता, फिर टेम्परेचर बढ़ना चालू होता है। तो उसने बोला जब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ना चालू होगा, जब तक टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, मेरा ये जो लॉ है वो वैलिड रहेगा। अगर आपने क्वेश्चन आता है स्टेट ओम्स लॉ, तो इस पेज पे जो भी लिखा है वो आपको लिखना पड़ेगा। अगर 1 मार्क का भी क्वेश्चन आया तो इतना सब लिखना पड़ेगा। Ohm's law states that the potential difference across the circuit is directly proportional to current as long as the temperature and other physical conditions remain constant, है ना? That is V by I is equal to constant, V is equal to some constant into I, V is directly proportional to I, है ना? और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको उसने बोला R, V इज इक्वल, अब कांस्टेंट है ना, उसको कुछ तो नाम देना था, उसने बोला ये R है, R इज नथिंग बट रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। R इज द रेजिस्टेंस की कहानी मैं 5 मिनट से सिखाऊंगा, है ना? देखो बच्चों, एक चीज समझो, लास्ट ईयर आपने प्रोपोर्शनैलिटी में देखा F is directly proportional to M1 M2 ग्रेविटेशन चैप्टर में, है ना? F is inversely proportional to 1 upon d square, है ना? इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमको मिलता है M1 M2 upon d square, ग्रेविटेशन चैप्टर में, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अगर आपको ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटानी है तो आपको एक कांस्टेंट डालना पड़ता है, तो हमने लिखा था इक्वल टू G M1 M2 अपॉन डी स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी साइन के बदले मैंने इक्वल टू और एक कांस्टेंट डाल दिया, है ना? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, यस, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, करेक्ट? तो वही क्या बोला, तो वो 1 मिनट समर्थ, है ना? ये मैथ्स का बहुत बेसिक चीज है, मैं समझाता हूँ। 8th स्टैंडर्ड में आपने रेशियो प्रोपोर्शन सीखा रहेगा, रेशियो प्रोपोर्शन नहीं, डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन, है ना? उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, करेक्ट? 2 मिनट रुक जाओ, मैं सब समझाता हूँ, सब समझाऊंगा, बेसिक से समझा दूंगा। अब देखो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब क्या है, ये देखो, इसको डबल किया तो ये भी डबल हुआ, इसको डबल किया तो ये भी डबल हुआ, इसको डबल किया तो ये भी डबल हुआ, तो यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी 2 से बड़ी। V को डबल किया तो I भी डबल हुआ, V को डबल किया तो I भी डबल हुआ, है ना? एक को डबल तो दूसरा डबल, तो कांस्टेंट वैल्यू क्या आई मेरी? कांस्टेंट वैल्यू आई 1/2। अरे मैंने V by I लिया इसलिए 1/2 है ना? तो दिस 1/2 इज नथिंग बट रेजिस्टेंस। ये देखो, दिस 1/2 इन आवर एग्जांपल इज नथिंग बट रेजिस्टेंस। 1/2 क्या है? रेशो है। V by I का जो रेशो है वो वैल्यू कांस्टेंट है। वो कांस्टेंट इस एग्जांपल में क्या था? हाफ। यस, दैट कांस्टेंट वैल्यू, ये देखो, ये कांस्टेंट वैल्यू, ये जो 1 सेकेंड, ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। ऐसा उसने बोला कि इसको हम रेजिस्टेंस बोलेंगे। अब रेजिस्टेंस होता क्या है ये मैं सिखाऊंगा, बट ये देखो V by I एक कांस्टेंट वैल्यू है, इस कांस्टेंट वैल्यू को मैं बोलूंगा रेजिस्टेंस। अब इसको भूल जाओ, इसको फिलहाल भूल जाओ, ठीक है?
ये कॉन्सेप्ट में सिखा दूंगा वापस चाहिए तो, बट इसको भूल जाओ, दैट इज बेसिक, है ना। चलो यहाँ ध्यान दो। तो उसने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, v बढ़ाओ आई बढ़ा, v बढ़ाओ आई बढ़ गया, v बढ़ाओ आई बढ़ा। उसने देखा कोई रिलेशन बनता है क्या, हाँ, यस, v बाय आई का रिलेशन, v अपॉन आई एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है मुझे हमेशा, उस कांस्टेंट वैल्यू को बच्चों उसने नाम दे दिया रेजिस्टेंस, एज सिंपल एज दैट। उस कांस्टेंट वैल्यू को उसने नाम दिया रेजिस्टेंस। क्या सब लोगों को क्लियर है? यस सर। नाउ दिस इज ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ ने एक चीज यहाँ पे नया लेकर के आया, रेजिस्टेंस। अब ये है क्या रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्ट करना। मैं आपको बोलता हूँ पढ़ाई करो, आपके पेरेंट्स बोलते हैं पढ़ाई करो, आप बोलेंगे नहीं मैं नहीं करूंगा, सो व्हाट आर यू डूइंग, यू आर रेजिस्टिंग, है ना। ऑनलाइन क्लास, जैसे ऑफलाइन से ऑनलाइन क्लास चला गया, स्कूल चली गई, तो सबको ऐसे लगता है नहीं यार क्या ऑनलाइन, क्या ऑनलाइन है। यू रेजिस्ट द चेंज। टू रेजिस्ट मीन्स टू अपोज, टू रेजिस्ट मीन्स टू अपोज। तो रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस इज ऑपोजिशन सर आप टू स्क्रीन शेयर करंट, कर रहे हो? है ना। यस, व्हाट इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज ऑपोजिशन। अब कौन किसको अपोज कर रहा है, कौन किसको अपोज कर रहा है। चलो हमारी स्टोरी के पास जाएंगे हम लोग। स्टोरी 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 क्या थी, ये है भैया हमारा सेल, वेरी गुड। यहाँ पे है पॉजिटिव चार्जेस बहुत सारे, यहाँ पे है नेगेटिव चार्जेस बहुत सारे, यहाँ पे है खड़ूस अंकल। ये खड़ूस अंकल इसको इधर नहीं जाने देता, इसको इधर नहीं जाने देता, ठीक है। तो हमने बोला कि यहाँ पे है वायर, जैसे ही यहाँ से रास्ता मिलेगा ये सब लोग यहाँ पे चले जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन है, ये यहां से घूमता हुआ इधर चला जाएगा, वेरी गुड। यहां से घूमते 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 यहाँ पे चला गया, है ना, ग्रेट। अब क्या हुआ, अब ठीक है, क्या ये इतना इजी है, नहीं भाई ये इतना इजी नहीं है। सो these electrons will go from here to here, लेकिन इतना इजी थोड़ी है यार, है ना। ये यहाँ पर है ऐश्वर्या राय, ये कतरीना कैफ, ये आलिया भट्ट, ये और कोई और कोई और कोई, है ना। ये है आपके हीरो लोग सारे, यस, क्लास के हीरो लोग। अब इनको जाना है इनके पास, है ना, लेकिन भाई रास्ते में भी तो बहुत सारे हीरो खड़े हैं, है कि नहीं, यहाँ पर भी तो है। ये क्या है, ये वायर है, वायर है मतलब इसमें एटम्स है, एटम्स है मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो ये हीरो इधर जाएगा, बोलेगा मैं तो जा रहा हूँ आलिया के पास, ये बोलेगा हट, यस, ऐसे कैसे जाने दूंगा, मुझे भी तो जाना है। ये बोलेगा नहीं मैं जा रहा हूँ, ये बोलेगा नहीं मैं जा रहा हूं, तो इनका ना आपस में इधर ही झगड़ा चालू हो जाएगा, कौन जाएगा कौन जाएगा। अच्छा देखो इनका भी तो झगड़ा चालू है, ये बोलेगा मैं पहले जाऊंगा, ये बोलेगा मैं पहले जाऊंगा, ये बोलेगा मैं पहले जाऊंगा, ये बोलेगा मैं पहले जाऊंगा। तो इतना आसान नहीं है भाई, यस। इसको अगर यहां से इधर जाना है तो रास्ते में बहुत सारा ऑपोजिशन है, ठीक है। चलो दूसरा तरीका बताता हूं, यस, दूसरा तरीका, अंडरस्टैंड व्हाट ऑपोजिशन इज, है ना। ये है सिद्धेश, सिद्धेश को यहां से इधर जाना है, यहाँ पे तो ये ऑपोजिशन है अंकल, यस। इधर से जा रहे हैं चुपके चुपके चुपके, यहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे मैं मिला नहीं, सबसे पहले रूम से निकलेगा मम्मी मिलेगी, बेटा किधर जा रहा है, ऑपोजिशन, जाने नहीं देगी मम्मी, है ना। मान लो मम्मी को आपने उल्लू बना दिया, बच्चे लोग मम्मी को थोड़ा ऐसे लाइक हाँ ठीक है, हो जाता है, मम्मी इज मैनिपुलेटिव, हो जाता है, मम्मी मैनिपुलेट हो जाती है। यहां से आगे गया, बड़ा भाई मिल गया, बड़े भाई को मैनिपुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट, यस, तो उसका भी ऑपोजिशन, इतना इजी थोड़ी है वहां जाना भाई, इट इज वेरी टफ, ठीक है। फिर यहाँ पहुंचे, यहाँ पे पापा मिल गए, इधर जा रहे भाई, ऑपोजिशन, जाने नहीं मिलेगा, इट्स नॉट इजी, है ना। पढ़ाई का रास्ता ज्यादा इजी है, कोई ऑपोजिशन नहीं होता, चुपचाप पढ़ाई करो, यस। ये रास्ता बहुत डेंजर है भाई, नहीं जाने वाला। मान लो कैसे वैसे निकल भी गए, यहाँ से जा रहे जा रहे जा रहे, है ना। यहाँ पे मैं मिल गया, बेटा सिद्धेश किधर जा रहे, चलो घर पे पढ़ाई करो, क्लास तो खत्म हो गया, है ना। तो रास्ते में बहुत ऑपोजिशन है, इतना ऑपोजिशन करके यहाँ पे जाना होगा। सो दिस ऑपोजिशन, द ऑपोजिशन
yes, offered to the electrons is called as resistance. The opposition offered to the electrons is called as resistance. अब इलेक्ट्रॉन्स के मम्मी पापा तो ऑफर नहीं कर रहे रेजिस्टेंस, उनके कोई मम्मी पापा नहीं है भाई, कोई टेंशन ही नहीं है ना लाइफ में, यस, कोई टेंशन ही नहीं है, तो उनको कौन रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है यार? बाकी एटम्स है यहाँ पे, प्लीज अंडरस्टैंड बच्चों, है ना? देखो यहाँ पे है एटम, यस, एटम के बीच में है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉन, यार देखो, ओके गिव मी 1 सेकेंड, ओके ओके, तो आपको जाना कहाँ है? आपको जाना है आलिया भट्ट के पास, यस, ये मस्त वाली एकदम, राइट, यहां से निकला सिद्धेश, यस, रास्ते में जाते जाते कतरीना कैफ दिखी, यस, तो उसकी तरफ भी तो ध्यान जाएगा, फिर कैसे वैसे बोला नहीं नहीं यार आलिया भट्ट मेरी फेवरेट है, उसी का ऑटोग्राफ लेने जाऊंगा, यस, आगे निकला आगे निकला, यहाँ पे एक और पॉजिटिव, यहाँ पे मिल गई प्रियंका चोपड़ा, बोला अरे यार इसका भी ऑटोग्राफ, लेकिन बोला नहीं 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 इसको भी छोड़ दो, है ना? तो यहां से जब ये इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इतने सारे लोग उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, यस, लेकिन सिद्धेश बोलेगा नहीं, मैं तो पढ़ाई करूंगा, इधर उधर कहीं ध्यान नहीं दूंगा, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दूंगा, है ना? तो इधर एक अट्रैक्शन है, इधर है, बहुत सारा अट्रैक्शन है, करेक्ट? तो बेसिकली बहुत सारा ऑपोजिशन ऑफर कर रहा है, कोई उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, कोई इसको, है ना? कौन ऑफर कर रहा है? Who is providing this opposition? The opposition is offered by the conductor. Yes, ये जो वायर है ना कंडक्टर, इट इज मेड अप ऑफ एटम्स, है ना? तो ये एटम्स उसको अपोज कर रहे हैं, आगे नहीं जाने देंगे ना, अपनी तरफ खींचेंगे, पीछे खींचेंगे उसको अपनी तरफ, यस, दिस opposition from the conductor is called as resistance. This is called as resistance. The opposition offered by the conductor to the electrons is called as resistance. यहाँ पे इनके बीच में इस रेजिस्टेंस की वजह से हो रहा है बहुत सारा कोल्यूजन्स, बहुत कोल्यूजन्स हो रहा है ना? धक्का मुक्की हो रही है, मारा मारी हो रही है, यस, ये सिद्धेश भी जाना चाहता है, समर्थ भी जाना चाहता है, इधर सिद्धेश बोलेगा मैं पहले, समर्थ बोलेगा मैं पहले जाऊंगा, ये आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, देखो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो कोल्यूजन्स क्यों हो रहा? रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स, है ना? सारे बॉयज लड़ रहे हैं, पहले मैं ऑटोग्राफ लूंगा, पहले मैं ऑटोग्राफ लूंगा, यस, और दूसरा अट्रैक्शन फ्रॉम एटम्स, अट्रैक्शन फ्रॉम अदर एटम्स। तो रेजिस्टेंस एक्चुअली कौन ऑफर कर रहा है? ऐसा मानो कि बाकी वाले इलेक्ट्रॉन्स और बाकी वाले एटम्स, जो एटम्स है इलेक्ट्रॉन्स है, उनके बीच में बहुत कोल्यूजन चल रहा है, बहुत फाइट चल रहा है, और बच्चों इस कोल्यूजन की वजह से भी तो हीट बढ़ेगा। क्यों हीट बढ़ रहा है? अंदर वायर क्यों गर्म हो रहा है? इसकी वजह से फाइट हो रहा है ना, कोल्यूजन हो रहा है, कोल्यूजन हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, फुल गर्मा गर्मी, फुल गर्मी वाला माहौल, है ना? क्यों? इधर पहुंचने के लिए, है ना? तो एक टिप देता हूं आपको, टिप ये है बच्चों कि आप इधर मत पहुंचो, है ना? अच्छे से मेहनत करो, अच्छे से पढ़ाई करो, बहुत सारा पैसा कमाओ, गाड़ी बंगला, यस, सब कुछ, ये जो है ना ये आएगी इधर, यस, अच्छी टिप थी ना? तो क्या करना है? पढ़ाई करना, यस, पढ़ाई करोगे तो ये आएगी खुद से खुद, पीछे पीछे तुम्हारे, कुछ नहीं करना है, राइट? सो द पॉइंट इज, जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज नथिंग बट द ऑपोजिशन ऑफर्ड टू द कंडक्टर बाय द इलेक्ट्रॉन्स, यस, ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और कंडक्टर में कौन है? कंडक्टर में है रिपल्शन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, अट्रैक्शन हो रहा है बाकी एटम्स के बीच में, एंड दिस ऑपोजिशन इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। अभी रेजिस्टेंस है, ओके, कितना? अगर मैं आपको पूछूं मम्मी ज्यादा अपोज करती है कि पापा, यू विल बी लाइक पापा ज्यादा अपोज करते हैं, शायद, पता नहीं, मुझे नहीं पता, डिपेंड करेगा, है ना? डिपेंड, केस टू केस वेरी करेगा।
चलो ये पापा ज्यादा अपोज कर रहे, कितना ज्यादा पता नहीं है, पापा बहुत अपोज कर रहे हैं। यस, कितना अपोज कर रहे हैं, बहुत अपोज कर, अरे भाई कितना कितना अपोजिशन है। यस, तो वैल्यू बताना पड़ेगा कुछ तो। ऑपोजिशन कितना है, तो बच्चा ऑपोजिशन है v by i। v by i is equal to r। दिस कांस्टेंट इज नथिंग बट योर रेजिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस क्या बताएगा, कितना ऑपोजिशन है इलेक्ट्रॉन्स को, है ना। और इसका यूनिट होता है ओम्स, OHM। यहां नहीं लिखता हूं, अगले पेज पे लिख के देता हूं। यस, तो बच्चों मैं यहां पे बोलूंगा रेजिस्टेंस, यस, का यूनिट है ओम्स, OHM। एक्चुअली ये कहानी है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। यस, जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से जाना चाहते हैं तो रास्ते में बहुत ऑपोजिशन है। यस, बहुत डिस्ट्रैक्शंस है, बहुत कोल्यूजन्स हो रहे हैं, तो इट इज नॉट इजी टू गो फ्रॉम हियर। फिर भी इतना लंबा पाथ चुन के जा रहा है, क्योंकि ये अंकल तो भाई बहुत खड़ूस है ना, ये तो पीटेंगे, मतलब ये तो जाने ही नहीं दे रहे, तुम चांस ही नहीं है, उधर से जाने का चांस ही नहीं है। एटलीस्ट यहां से जाने का लड़ झगड़ के मर कट के पहुंच तो जाएंगे, है ना। यहां से तो जाने का कोई चांस है ही नहीं, इसीलिए बेचारा इतना लंबा रास्ता लेकर के जा रहा है, इतनी मेहनत करके जा रहा है ना। तो OHM सिंबल होता है ऐसा, OHM ओम, इसका सिंबल है ऐसा। कैसे ड्रॉ करेंगे, ये 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 ये, है ना। दैट इज नथिंग बट रेजिस्टेंस। चलो, क्या सब लोगों को रेजिस्टेंस समझा। सो दैट वाज रेजिस्टेंस। होता क्या है, ऑपोजिशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आ जाओ यहाँ पे। What are the factors affecting resistance? रेजिस्टेंस को क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम्स। ओके, चलो पहला, ओके, अब लॉजिक कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा सा। ये है इतना वायर बच्चों, ये वायर इतना है सिर्फ, ओके। ये है सिद्धेश, ओके, इसको यहां से जाना है इसके पास, तो यहां पर, और ये है इतना लंबा वायर, ये है सिद्धेश, इसको यहां से जाना है यहां पर। ठीक है, कौन से रास्ते में ज्यादा ऑपोजिशन होगा, पहले रास्ते में कि दूसरे रास्ते में। कम ऑन, पहले रास्ते में सेकंड या वन दूसरे, ऑब्वियसली सेकंड वन। जितने ज्यादा एटम्स, देखो यहाँ पे इतने सारे एटम्स है जो उसको अपोज करने वाले हैं, ज्यादा धक्का मुक्की, ज्यादा कोल्यूजन कहाँ होगा, दूसरे वाले केस में, है ना। पहले वाले केस में तो देखो छोटा रास्ता है, छोटा रास्ता है तो जल्दी से पहुंच जाएगा, कम ऑपोजिशन होगा। यहाँ पे तो बेचारे को यहां से यहां तक ऑपोजिशन ही ऑपोजिशन, भर भर के ऑपोजिशन, है ना। सो रेजिस्टेंस कहां ज्यादा होगा, सेकंड केस में। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। Resistance is directly proportional to length of the conductor. As the length increases, the number of collisions will increase, and therefore R is directly proportional to length. ऐसे लिखना पड़ेगा। 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, स्टेट द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। अगर आप ऐसा लिख के आओगे, लेंथ, सिर्फ लेंथ लिख के आओगे, 0 दूंगा। 1 मार्क का भी क्वेश्चन रहेगा तो मुझे इतना लिख के चाहिए होता है। Resistance is directly proportional to the length of the conductor because as the length increases, the number of collisions will increase and therefore directly proportional. बोलो बात समझ में आई, simple common sense. Sir, I had a doubt. Yes, tell me. Okay. Second factor, the second factor affecting resistance is, अच्छा छोड़ दो, यहां देखो, यहां देखो, ये है एक वायर, है ना, ये है हमारा हीरो और ये है हमारी हीरोइन। इसको यहां से इसके पास जाना है, और ये है दूसरा वायर, देखो तो जरा, ये है दूसरा वायर। ठीक है, समझने के लिए, ओके ओके। और ये है हमारा हीरो, ओके। दोनों की लेंथ सेम है, मैंने दोनों की लेंथ सेम बनाई।
कौन से वायर में, वायर नंबर 1, वायर नंबर 2, कहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? आपको क्या लगता है? वायर नंबर 1, 2, ओके, 1, 2, ओके, यस, अच्छा चलो ठीक है ना। यहां पर एक बंदा है जो उसको स्टॉप कर रहा है, यहां पर एक बंदा है जो उसको स्टॉप कर रहा है, इधर भी एक है, इधर भी एक है ना। यहां पर भी, यहां पर एक बच्चा है उसको स्टॉप करने के लिए, है ना। ये सिद्धेश यहां से गया, ये सामने दिखा, इधर से चला जाएगा। यहाँ पे दूसरा बच्चा रोकने आ गया, इधर से चला जाएगा। यहाँ पे तीसरा कोई रोकने आया, इधर से चला जाएगा, है ना। यहाँ पे किधर से ज्यादा जाना इजी है? जगह कहाँ है जाने की? सेकंड वाले में। तो रेजिस्टेंस ज्यादा कहाँ हुआ? फर्स्ट वाले में। बस देखो ना, हमारी बस ले लो, बस ऐसे मोटी बस है, मोटी, बहुत मोटी बस है। यहाँ पे एक अंकल खड़े हैं, यहाँ पे एक अंकल खड़े हैं, तो जाने के लिए बहुत जगह है ना। मोटी बस अगर है तो जाने के लिए जगह बहुत है। रोड ले लो यार, सिंपल, लेट्स टेक अ रोड। रोड है, एकदम थिक रोड है। ये एक कार, यस, आप आए, यहां से आया, इधर से जा सकता है। यहाँ पे एक कार आ गई रोकने के लिए आपको, इधर से चला जा। यहाँ पे एक कार आ गई, इधर से आ जा। यस, इट इज वेरी इजी। लेकिन अगर ऐसा रास्ता है तो टीडिंग, यस, टीडिंग, किधर जाएगा? कहीं नहीं जा सकता भाई, बहुत मुश्किल है। फिर तो यहां पर तो रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस है, यहां पर नहीं है। इसका क्या ज्यादा है? इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है। वायर का जो एरिया है ना, दिस इज कॉल्ड एज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना। सो बच्चों, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कितना एरिया होता है? एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, एरिया इज pi r square. Yes, as the area increases, the number of collisions will decrease. क्यों? क्योंकि इधर कोलाइड नहीं करेगा ना, इधर से जाएगा, कोशिश करेगा, रास्ता बना बना के जाएगा। यहाँ पे तो एक धड़ा, इसको धक्का मार, कैसे तो निकल, इसको धक्का मार, बहुत धक्का बुक्की होगी। सो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एरिया बढ़ेगा, रेजिस्टेंस घटेगा, एरिया बढ़ेगा, रेजिस्टेंस घटेगा। तो अगर मोटे मोटे वायर्स चाहिए तो रेजिस्टेंस को घटाना, मतलब अगर आपको रेजिस्टेंस को कम करना है तो आपको मोटे मोटे वायर चाहिए होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप रोड पे देखते हो ना, रास्ते में जो ट्रांसमिशन वायर्स होते हैं हमारे घर में आते हैं, इलेक्ट्रिक पोल से हमारे घर में जो ट्रांसमिशन वायर्स आते हैं, ये मोटे मोटे होते हैं, बहुत मोटे मोटे। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत रेजिस्टेंस होता है, इतने दूर से आता है ना करंट, तो उसकी वजह से बहुत एनर्जी लॉस होता है। कैसे, वो मैं सिखाऊंगा अभी। बट थिक वायर से रेजिस्टेंस कम हो जाता है ना। वो बोल रही है सर यहां पर भी तो पॉजिटिव चार्ज और यहां पर भी तो पॉजिटिव चार्ज और यहां पर भी तो रहेगा ना, फिर इधर 4 ही बच्चे थोड़ी रहेंगे, यहां पर तो 8 बच्चे रहेंगे रोकने वाले। एब्सोल्युटली रहेंगे, एब्सोल्युटली रहेंगे, वेरी ट्रू, है ना। वो बोल रही है सर यहाँ पर अगर 4 एटम्स है रोकने वाले, तो यहाँ पर 8 एटम्स रहेंगे रोकने वाले। बिल्कुल रहेंगे यार, है ना। मैंने वो बताया नहीं, मैंने सोचा तुमको उल्लू बना देता हूँ थोड़ा सा, बट किसी ने तो पकड़ लिया, ठीक है। फिर भी अगर यहाँ पर 4 एटम्स है, यहाँ पर 8 एटम्स है आपको रोकने वाले, तो भी मुझे जाने के लिए यहाँ ज्यादा स्पेस होता है। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे? यस, है ना, इसमें फिर भी जाने के लिए ज्यादा स्पेस होता है। इसका डिटेल्ड स्टोरी एकदम डिटेल में आप सीखोगे क्लास 12 में कि ऐसा क्यों हुआ। यहाँ पर नंबर ऑफ कोल्यूजन्स ठीक है ज्यादा हो रहा है ऐसे लग रहा है, नॉट रियली, है ना। तो स्पेस बढ़ाने से नंबर ऑफ एटम्स बढ़ गए जो अपोज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको डॉज करने के लिए मेरे पास ज्यादा स्पेस है, ऐसे आप समझ के चलो। यस, तो ओवरऑल मोटा मोटी नंबर ऑफ एटम्स बढ़ गए, नंबर ऑफ कोल्यूजन्स भी बढ़ेगा, थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन फिर भी मेरे पास जाने के लिए बहुत जगह रहेगी और मैं फटाफट जा सकता हूँ। यस, क्योंकि मूव करने के लिए जगह ज्यादा मिल जाएगी, ऐसे मान के चलो आप अभी के लिए, है ना। चलो, क्लियर है।
Number 3, it is directly proportional to length. Very good. It is inversely proportional to area of cross section. The third factor that it depends on is material. Very important. Material of the conductor. Yes, मतलब क्या? देखो ये एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है, ये एक मटेरियल है, कोई तो एक वायर है, कोई तो एक वायर है। ओके, इसके बीच में एटम्स है, हाँ है ना, बहुत सारे एटम्स है, बहुत सारे एटम्स है। ओके, ये है कॉपर, ये है कॉपर। कॉपर के एटम्स ना अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं बेचारे। यस, मतलब ये जो बच्चा है ना सिद्धेश, इसके मॉम डैड, भाई बहन, सर, मैं बहुत अच्छे, बहुत अच्छा, मैं तो बहुत अच्छा हूँ यार, मतलब आई एम वेरी गुड। ठीक है, और सिद्धेश यहाँ से जाएगा, मैं बोलूंगा जा बेटा, जी ले अपनी जिंदगी। मम्मी बोलेगी बेटा जा, मजे कर, ऐश कर। पापा बोलेंगे अरे जा, जो करना है कर, है ना। भाई बोलेगा अरे मैंने भी बहुत मजे किए, तू भी जा। यस, और आराम से यहाँ पे पहुंच जाएगा, है ना। तो ये क्या है, ये सब लोग गुड है, अच्छे लोग है ना सब, है ना सिद्धेश, बहुत अच्छे लोग, कोई टेंशन नहीं, कोई ऑपोजिशन नहीं। तो इसको मैं बोलूंगा गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर। दिस इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर मतलब यार उसमें एटम्स तो है, लेकिन वो ऑपोजिशन नहीं देते। यस, देते हैं, वो ऑपोजिशन देते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है ज्यादा, है ना। अरे एटम होता है, ये पॉजिटिव चार्ज, यस, मान लो यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, है ना। ये है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो उसके पास, अच्छा चलो 2 मिनट, इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स की कहानी बाद में बताता हूं, ठीक है। ये है दूसरा वायर कोई तो, यस, मान लो नाइक्रोम, नाइक्रोम का वायर है, नाइक्रोम वायर। इसमें जो एटम्स है ये बड़े डेंजर है यार, ये बड़े ही डेंजरस है। ये इतने डेंजरस है कि सिद्धेश यहां से अंदर जाएगा, यस, ये तो जाने ही नहीं देगा, इधर ही रोकेगा, बोलेगा जाने ही नहीं दूंगा तुझे, जाने ही नहीं दूंगा। यस, कैसे वैसे इसने बहुत ताकत लगाई, बहुत ताकत लगाई, और आगे निकल गया तो ये पकड़ेगा, बोलेगा कैसे जाएगा मैं देखता हूँ, है ना, जाने नहीं देगा। तो कोई कंडक्टर ऐसे है जो इलेक्ट्रॉन्स को आराम से जाने दे रहे हैं, उनको हम बोलते हैं गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। गुड कंडक्टर्स प्रोवाइड वेरी लेस रेजिस्टेंस। क्या रेजिस्टेंस नहीं होता? होता है ना, होता है ना, ऐसा रेजिस्टेंस नहीं होता है ऐसा नहीं होता है, होता है, लेकिन बहुत कम, ताकि इलेक्ट्रॉन्स आराम से जा सकते हैं। तो कॉपर, हम लोग कॉपर वायर यूज करते हैं ना हर जगह, क्यों? क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस नहीं होता या कम होता है, तो करंट आराम से फ्लो हो जाता है। नाइक्रोम में होता है वेरी हाई रेजिस्टेंस, इट इज अ बैड कंडक्टर। यस, या इंसुलेटर, इट हैज गॉट वेरी हाई रेजिस्टेंस, वेरी हाई रेजिस्टेंस। तो बच्चों रेजिस्टेंस डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, फॉर गुड कंडक्टर्स द रेजिस्टेंस इज वेरी लेस एंड फॉर बैड कंडक्टर्स द रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी। क्यों गुड कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस कम होता है, ज्यादा होता है, इसको फिलहाल छोड़ो, या फिर वो केमिस्ट्री का थोड़ा बताना पड़ेगा, ये वो फिलहाल छोड़ो, थोड़ा सा ही है, बताता हूँ बात, है ना। सो गुड कंडक्टर्स बचपन से पढ़ रहे हैं ना, व्हाट आर गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, जिसमें से करंट जाता है गुड कंडक्टर, नहीं जाता बैड कंडक्टर। तो बैड कंडक्टर क्यों है? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस हाई है ना। और लास्ट चीज, यस, 1 सेकेंड, ना, या यस यशदा, तीसरा चीज ये हो गया। फोर्थ होता है बच्चों टेम्परेचर। अरे यहाँ फोर्थ इज टेम्परेचर। अब टेम्परेचर जैसे जैसे चेंज होता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है ना। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब देखो यहाँ पे ये है वायर, ओके, यहां से मैंने टेम्परेचर बढ़ाना चालू किया, अरे ऑटोमेटिक बढ़ता है, फ्रिक्शन हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सब लोगों का वाइब्रेशन बढ़ गया, है ना। सर आप स्क्रीन से स्टॉप करके फिर से स्टार्ट करो ना प्लीज। ओके, सो क्या हुआ, फ्रिक्शन बढ़ना चालू हुआ, फ्रिक्शन बढ़ना चालू हुआ तो टेम्परेचर बढ़ना चालू हुआ। फ्रिक्शन ज्यादा होगा यार, सीधा सिंपल लॉजिक है, ये फ्रिक्शन थोड़ा करो
गर्म लगता है, और बढ़ाओ और गर्म लगेगा, और बढ़ाओ और गर्म लगेगा। तो टेम्परेचर तो ऑटोमेटिक बढ़ रहा है, मैं कोई नीचे से आग नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। बट मान लो मैंने अभी के लिए ऐसे किया, यस। तो ये है इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस, बहुत सारे इसके अंदर है ना। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ने लगेगा उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, ये तो बहुत बेसिक है यार, है ना। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो वाइब्रेट करने लगेंगे, वाइब्रेट करने लगेंगे तो और कोल्यूशंस बढ़ेगा, और कोल्यूशंस बढ़ेगा तो और रेजिस्टेंस बढ़ेगा। कोल्यूशंस मतलब रेजिस्टेंस, है ना, सीधी बात है यार, है ना। मान लो ये लाइन है, लाइन में लोग खड़े, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। अगर सब थोड़ा थोड़ा आगे चल रहे हैं, नॉर्मली चल रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, तो सब ठीक है, यस। अगर कोई चिल्लाने लग गया, अरे बॉम्ब बॉम्ब बॉम्ब, यस, तो क्या होगा, सब लोग इधर उधर भागने लगेंगे। जब कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, तो कोल्यूशंस होगा, कोल्यूशंस होगा तो स्टैम्पीड हो जाएगा, काइंड ऑफ, कोई गिरेगा, कोई एक के ऊपर एक गिरेगा, बहुत कोल्यूशंस बढ़ने लगेगा जब लोग सब इधर उधर भागने लग गए, है ना। तो जब यहां से टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोल्यूशंस बढ़ेगा, कोल्यूशंस बढ़ेगा तो आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। सो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, as the temperature increases, the number of the number of collisions also increase and therefore the resistance increases। सारी चीजें मैं लॉजिकली बता रहा हूं ताकि आपको कुछ भी रटना नहीं पड़े, और कभी भी पूछो लाइफ लॉन्ग, कभी भी कोई भी पूछे तो याद रहना चाहिए कि हाँ यार ऐसे होता है ना। स्टैम्पीड हो जाएगा, सब इधर उधर भागेंगे, टेम्परेचर बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। अच्छा मुझे बताओ, नॉर्मली अगर सब अच्छे से एक साथ चलते रहते, है ना, तो क्या ये बच्चा भी इधर जा पाता? हाँ चला जाता ना। अगर कोई चिल्लाया बॉम्ब बॉम्ब बॉम्ब, है ना, तो सब लोग अगर अच्छे से इधर भागते हैं विथ सेम स्पीड एंड एवरीथिंग, तो ये पहुंच जाएगा यहाँ पे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, यस। कोई किधर भागेगा, कोई किसको किधर धक्का मारेगा, कोई इधर मारेगा, उस चक्कर में ये यहाँ पहुंच पाएगा क्या? नहीं, बीच में ही गिर जाएगा कहीं, तो यहाँ पे ऐसे इडिंग, यस, एग्जाम्पल, इधर गिर जाएगा, करेक्ट। तो या सो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस कोल्यूशंस बढ़ता है, क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है सबका, और उस वजह से रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। सो दिस इज द फोर्थ फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। अब देखो, रेजिस्टेंस बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ा, रेजिस्टेंस बढ़ा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगा, हाँ कि नहीं? यस। रेजिस्टेंस बढ़ा मतलब इलेक्ट्रॉन जा नहीं पाएगा, इलेक्ट्रॉन जा नहीं पाएगा मतलब करंट घटेगा। भैया आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हो और करंट नीचे घट रहा है, तो ओम्स लॉ फेल हो गया। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, आपको समझाने के लिए बोल, ओके। यस, सेम अमाउंट से नहीं बढ़ेगा करंट, बढ़ रहा है बट नॉट रियली, है ना। खैर फिलहाल आप ऐसे समझ लो, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगा, है ना। तो आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट घटेगा, तो ओम्स लॉ तो फेल हो गया मेरा। तो इसलिए बोलते हैं द टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट। ओके, तो देखो अब यहाँ पे हमने क्या बोला, दो चीजों को मैं साथ में ले रहा हूं, यस। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। वेरी गुड, इन दोनों को एक साथ लिख दूं क्या? रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया, लेंथ को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया को इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वेरी गुड, अब ये है प्रोपोर्शनैलिटी साइन, इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को मुझे हटाना है, तो इसको हटाना है तो मुझे एक इक्वल टू साइन डालना पड़ेगा और एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी डालना पड़ेगा, यस, इनटू L बाय A। अगर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो इक्वल टू और एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगेगा। वेरी गुड, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। वन मोर फॉर्मूला ऑफ resistance, yes. What is this? This is nothing but resistivity। क्या होता है रेजिस्टिविटी, बताता हूं, यहां ध्यान दो अभी अच्छे से, प्लीज अंडरस्टैंड। ओके, कैन आई राइट दिस एज R into A is equal to rho into L? This symbol is rho, rho, yes, रो सिंबल को रो बोलते हैं, है
है ना। क्या किया, ये a को इधर मल्टीप्लाई कर दिया सिर्फ, वेरी गुड। r इंटू a डिवाइडेड बाय l, ये l को इधर डिवाइड कर दिया, है ना। सो व्हाट इज रो, रो इज इक्वल टू r इंटू a बाय l। ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला एक्चुअली, है ना। इधर उधर लेके गए वेरिएबल्स को, कल हम इस पे भर भर के न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। r is equal to rho l by a, where rho is called as resistivity. How do you define resistivity? ध्यान दो अच्छे से, है ना। ये जो a है, a की वैल्यू में डाल दूंगा 1, क्यों डालूंगा बताऊंगा बाद में। l की वैल्यू में डाल दूंगा 1, क्यों डालूंगा ये भी बताता हूं बाद में। फिलहाल थोड़ा सा टेक्निकल चीज समझ लो, कॉन्सेप्ट बताता हूं, है ना। रो इज इक्वल टू आर इंटू 1 अपॉन 1, तो ये हो जाएगा रो इज इक्वल टू आर, रो इज इक्वल टू आर। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा डिफाइन रेजिस्टिविटी, सो हम लिखेंगे रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस, resistivity is the resistance of the material of unit length, unit length, unit length, unit length मतलब one length, and unit area of cross section, unit area of cross section। यूनिट मतलब क्या, 1। जब मैं एरिया को 1 डालूंगा और लेंथ को 1 डालूंगा तो मुझे मिलेगा रेजिस्टिविटी इक्वल टू रेजिस्टेंस। अब इसका जो कॉन्सेप्ट है वो मैं कल के सेशन में सिखाऊंगा, डोंट वरी, पहले मुझे इसके न्यूमेरिकल्स लेना है। रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस का डिफरेंस बिटवीन आएगा, रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन आएगा, रेजिस्टिविटी के बारे में सिखाना बाकी है, डोंट वरी, है ना। तो अभी के लिए क्या किया, सिर्फ we know that resistance is directly proportional to L, inversely proportional to area of cross section, दोनों को कंबाइन किया, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया, रो डाल दिया, रो इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी। रीअरेंज किया टर्म्स को, मुझे मिलता है रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाय एल। बाय द वे कुछ कुछ क्वेश्चन में a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर डालना पड़ेगा, जहां पे वायर का रेडियस दिया रहेगा वहां पे, ना। तो इस पर बेस्ड हम कल करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। Before that, anybody any doubt? Please let me know.